बलात्कारी राम रहीम 20 साल के लिए जेल में है। उसकी मुंह बोली बेटी प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत को पुलिस ढूंढ रही है और वो अब तक फरार है। वो अब तक रहस्य बनी हुई है। आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज को मिली है हनीप्रीत की असली डायरी, जिसमें न सिर्फ एक छोटी सी लड़की की हसरतें और शौक दर्ज हैं, बल्कि राम रहीम पर एक गीत भी है। डायरी में फिल्मों को लेकर हनीप्रीत की दीवानगी भी कैद है। ये डायरी आज बोलेगी। ये डायरी सारे राज खोलेगी। हनीप्रीत के दिल का हाल उसकी कलम खुद बोलेगी। एबीपी न्यूज के पास है हनीप्रीत की डायरी। अपनी डायरी में हनीप्रीत दिल की सभी बातें लिखा करती थी। इस डायरी में आपको हनीप्रीत का वो चेहरा दिखाई देगा जो इससे पहले किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा। एबीपी न्यूज के पास है बलात्कारी बाबा राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की डायरी। अपनी डायरी में हनीप्रीत दिल की सारी बातें लिखा करती थी। इस डायरी में आपको हनीप्रीत का वो चेहरा दिखाई देगा जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा। डायरी खुलती है तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा भारत का नक्शा और एक नेम स्लिप जिस पर लिखा है प्रियंका उर्फ अनु। अनु हनीप्रीत का उपनाम हुआ करता था। अगले ही पेज पर हनीप्रीत की पसंद दिखाई देगी। ये है काजोल। काजोल की तस्वीर पर लिखा गया है हाउ स्वीट। आगे की तस्वीरें बताती हैं कि हनीप्रीत हिंदी फिल्मों की बेहद शौकीन थी। उस वक्त की सभी बड़ी हीरोइनों की वो दीवानी हुआ करती थी। सलमान खान की फिल्म जब प्यार किसी से होता है का पोस्टर इस डायरी में दूसरे नंबर पर है। सलमान के अलावा हनीप्रीत आमिर खान की भी दीवानी थी। डायरी में बीते जमाने का हीरो चंद्रचूड़ सिंह भी दिखेगा और नजर आएंगी तब्बू। ये सारी चीजें प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत उर्फ अनु की फिल्मी दीवानगी की गवाही दे रहे हैं। हनीप्रीत का यही फिल्मी अंदाज पिछले 3 साल में नजर आया, जब हनीप्रीत राम रहीम के साथ फिल्मों में कभी एक्टिंग करती दिखी तो कभी राम रहीम को डायरेक्ट करती दिखी। डायरी की शुरुआत में हनीप्रीत ने अपने उपनाम अनु का विश्लेषण भी किया है। A फॉर अट्रैक्टिव, N फॉर नॉटी, U फॉर अनफॉरगेटेबल गर्ल। अब हम आपको अनु उर्फ हनीप्रीत की शेरो शायरी की दुनिया में ले चलते हैं। ये दुनिया एक मासूम लड़की की दुनिया है। ऐसी मासूम लड़की जिसका वास्ता दुनिया के छलावे से नहीं हुआ करता था, लेकिन अगले कुछ सालों में इस लड़की को बहुत कुछ देखना बाकी था। हनीप्रीत को लेकर आज बहुत से सवाल हैं। राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते पर तरह तरह के तंज और तरह तरह की बातें। जगविंदर पटियाल की स्पेशल रिपोर्ट बता रही है कि डायरी में और क्या क्या है। फूल खिले गुलशन खिले, शेरो शायरी के खिले गुलदस्ते, पढ़ने से पहले आपको मेरी नमस्ते। अनु उर्फ प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत की ये डायरी आप पहली बार किसी न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। डायरी में क्या लिखा है ये बताने से पहले 4 तस्वीरें देख लीजिए। ये पहली तस्वीर है राम रहीम के साथ ग्लैमर जगत की रानी बनने की। पापास परी नाम से मशहूर हनीप्रीत के सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं। ये दूसरी तस्वीर है राम रहीम के साथ पेशी की। इस तस्वीर में लाल सूटकेस पकड़ी नजर आएगी हनीप्रीत। पुलिस का कहना है कि लाल सूटकेस राम रहीम को भगाने की साजिश का हिस्सा था। ये तीसरी तस्वीर है हेलीकॉप्टर में बैठे हुए। कानून की धज्जियां उड़ाकर हनीप्रीत राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी थी और फिर
जेल में साथ रहने की जिद भी की थी, लेकिन ये जिद मानी नहीं गई। चौथी तस्वीर वो है जब हनीप्रीत आखिरी बार देखी गई थी। रोहतक जेल के बाहर उसे लेने 3 लोग आए। इसके बाद से हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन ये डायरी इन 4 तस्वीरों से पहले की है। ये डायरी है साल 1998 की, यानी विश्वास गुप्ता के साथ शादी से भी 1 साल पहले की। राम रहीम के आदेश पर विश्वास गुप्ता प्रियंका और हनीप्रीत की जिंदगी में शामिल हुआ था और इसकी गवाही देते हैं ये नाम जो डायरी के आखिर में दर्ज है। विश्वास यानी पूर्व पति, हनीप्रीत यानी राम रहीम का दिया नाम, निशु छोटी बहन और साहिल छोटा भाई। इस डायरी में हनीप्रीत ने अपना दिल खोल कर रख दिया है। हनीप्रीत ने इस डायरी में दोस्ती के एहसासों का जिक्र किया है और प्यार में उमड़ते जज्बातों को भी इस डायरी में जगह दी है। इस डायरी में दुख के दौर की शेर व शायरी को भी जगह मिली है। यह है डायरी में दर्ज पहला रोमांटिक गीत। ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा है ख्यालों में। आंखों की खिड़की पर एक साया सा लहराता है, दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक देकर जाता है। ऐसा लगता है कि डायरी में लिखे ये शेर गीत कहीं से उतारे गए हैं। शेर व शायरी नंबर से लिखी गई है, तारीखों के मुताबिक नहीं। एक जैसा पेन बताता है कि एक ही सिटिंग में कई शेर लिखे गए। दिल लगी भी क्या चीज है, ये कहने वाले कह गए। दिल की लगी मिट ना सकी, आंखों से आंसू बह गए। पहले 15 शेरों के बाद पेन बदलता है। अब निव वाले पेन से करीब 25 शेर और लिखे गए। टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, इश्क के मरीज को आराम नहीं आता। ए दिल तोड़ने वाले सोच लिया होता, टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। ये शायरी कभी पुरुषों के मुताबिक लिखी गई, कभी दर्द में डूबी शायरी नजर आई, तो कभी शायरी में खुशी नजर आई। कभी दोस्ती की बातें थी, तो कभी इश्क उभर कर आता है। कभी प्यार है, तो कभी धोखे की शायरी। तुमको अपना बनाकर देख लिया, पास और पास आकर देख लिया। एक तुमसे थी वफा की उम्मीद, धोखा खाकर भी देख लिया। ये सारी शायरी खुद अनु उर्फ हनीप्रीत ने लिखी है कहना मुश्किल है, लेकिन इस शायरी से साफ है कि शेरो शायरी के प्रति अनु उर्फ हनीप्रीत का झुकाव बहुत ज्यादा था। हिंदी नहीं, इंग्लिश में भी कई लाइनें इस डायरी में लिखी गई हैं। Count your life by a smile, not by tears. Count your age by friends, not by years. बीच बीच में डायरी में स्टिकर लगाकर डायरी को सजाया गया है। डायरी के बीच बीच में शाहरुख और माधुरी दीक्षित भी सजे नजर आते हैं, लेकिन 7 मार्च या 215वें नंबर शेर से दुख की शायरी शुरू हो जाती है। बिताए थे जो दिन तुम्हारे साथ, मैंने गुलशन की बहारों में, दिखाई देते हैं आज वो मुझे सोते वक्त कमरों की दीवारों में। मैंने जिस डाली पे नजर डाली, माली ने वही कतर डाली। अच्छी सूरत भी क्या चीज है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। कितना चाहती हूँ मैं, काश ये बता सकती तुमको, खबर नहीं रहती किसी पल भी अपनी हमको। कितना चाहती हूँ मैं, काश ये बता सकती तुमको, खबर नहीं रहती किसी पल भी अपनी हमको। तुम इसको हंसी में ना उड़ा देना, भरी महफिल भी सूनी लगती है सनम हमको। 24 अप्रैल 1998 के पेज पर करीब 365 शेरों, कविताओं और लाइनों के बाद ये सिलसिला थमता है, लेकिन इस बीच में एक आम लड़की की हसरतें दिखाई देती हैं। उसकी खुशी, उम्मीदें, प्यार पाने की चाह इन पन्नों में दिखाई देती है। ये डायरी साल 1998 की है। पूरी डायरी में 103 पेज हनीप्रीत ने लिखे हैं, जिनमें अधिकतर अप्रैल महीने तक हैं। यहाँ तक राम रहीम का कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन इस डायरी में राम रहीम का जिक्र आता है, और जब आता है तो सारा लिखना बंद हो जाता है। जनमन में आप देख रहे हैं राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की डायरी पर विशेष। डायरी में हनीप्रीत ने अपने और अपनी पसंद के कई शेर भी लिखे हैं, साथ ही एक गीत है राम रहीम पर। हनीप्रीत की ये डायरी हमारे हाथ में है। इस डायरी में राम रहीम का जिक्र सिर्फ एक बार आता है। ये जिक्र है 23 अक्टूबर को।
अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हनीप्रीत ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके बाद डायरी में राम रहीम के लिए शब्द यानी भजन लिखा। ये भजन पढ़ने से पता चलता है कि इस वक्त तक हनीप्रीत के दिमाग में राम रहीम ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तुमको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुमको दिल को हमने चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुमको दिल को हमने चैन आता है। ये जो बोल आप सुन रहे हैं, ये हनीप्रीत के दिल की आवाज है। इन्हीं बोलों को हनीप्रीत ने अपनी डायरी में जगह दी थी। ये हनीप्रीत का लिखा वो गीत है जिसमें उसने पहली बार राम रहीम को पिताजी और डैडी की जगह दी। तुम हमरे डैडी हो, तुम हमरी माँ हो, तुम हमरा दिल हो, तुम हमरी जान भी हो। पापा बेटी का ये रिश्ता जोड़ के, डैडी ना जाना तुम हमको छोड़ के। अपनों से ऐसे कोई दूर न जाता है, देख के तुमको दिल को हमरे चैन आता है। हमने आपके सामने कल ही खुलासा किया था कि हनीप्रीत जब 28 साल की थी तो उसे गोद लेने के लिए राम रहीम रथ पर चढ़कर उसके घर गया था। गोद लेने का प्रकरण भी बड़ा अजीब था कि एक रथ जो सजा हुआ है, सभी के पास वीडियो है, इनके श्रद्धालुओं के पास, वो देख सकते हैं कि रथ पे चढ़ के जाता है, गया है उनके घर पे, किनके, ससुराल वालों के घर पे, और वहां से लड़की को बिठा के लेके आता है कि आज से मैं आप मेरी बेटी बन गई। इसके बाद राम रहीम ने हनीप्रीत को मुंह बोली बेटी कहना शुरू कर दिया था। डैडी जी और पापा वो नाम है जिनसे भक्त राम रहीम को पुकारा करते थे। कुछ उसी का असर हनीप्रीत की शेरो शायरी पर पड़ा नजर आ रहा है। हर पल आपका सब पे उपकार रहा है, सबके लिए तू कितना दर्द उठाता है। पापा तुम प्यार हो, जान हमारी हो, जान हमारी संभाल के रखना दिल ये गाता है। देख के तुमको दिल को हमें चैन आता है। लेकिन आरोप ये लगा कि स्कूली जीवन में ही हनीप्रीत डेरा के स्कूल में पढ़ने चली गई थी। राम रहीम के साथ इतनी नजदीकी थी कि सगाई के वक्त राम रहीम खुद लेने आया था और सगाई कराकर हनीप्रीत को साथ ले गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हनीप्रीत की शादी भी अपने भक्त विश्वास गुप्ता के साथ कराई थी। बाद में विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। पहली बार डेरे की नंबर 2 विपासना इंसा सामने आई और राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते को पवित्र करार दिया। एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो है हनीप्रीत को लेकर। आपके मुताबिक, डेरा के मुताबिक, बाबा राम रहीम के मुताबिक वो उनकी मुंह बोली बेटी है, लेकिन उनके जो रिश्ते हैं बाबा राम रहीम के साथ, उनको लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बाबा का बेटी वाला कोई रिश्ता नहीं था। जो उनके पूर्व पति थे उनसे जबरन तलाक करवाया गया और वो बेसिकली बाबा के साथ रहती थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सिर्फ ये मैं नहीं कहती, 5 करोड़ फॉलोवर्स जो डेरे के हैं वो सब कहते हैं कि बाबा जी और हनीप्रीत का एक पाक पवित्र बाप बेटी का रिश्ता था। लोग चाहे अब इसे जो मर्जी बनाए, उनका एक पाक पवित्र बाप बेटी का रिश्ता था और ये सब लोग जानते हैं। मैं नहीं, बल्कि आप किसी भी डेरे के अनुयायी से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि उनका क्या रिश्ता था। लोग अब जो बिना बात की अफवाहें फैला रहे हैं, एक बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। सवालों को और बढ़ा दिया है राम रहीम की जेल में सौंपी गई लिस्ट ने। इस लिस्ट में हनीप्रीत का नाम तो है, लेकिन राम रहीम की पत्नी का नाम गायब है।